अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक वीडियो की सीरीज से जैसे आज से हम वीडियो की एक सीरीज चलाएंगे। जो हमारी वीडियो की सीरीज चलेगी वो इस पैरामीटर, इस पस मंजर के साथ चलेगी कि आने वाले जितने भी एसएसपी के एग्जाम्स हैं, इसमें पटवारी है, इंस्पेक्टर फाइनेंस है, जितने भी ऑलमोस्ट इम्पेंडिंग एग्जाम्स हैं, सब का कवरेज इंशाल्लाह मैं करूंगा इन डिफरेंट सीरीज ऑफ वीडियोस। सो आज की जो सीरीज मैंने स्टार्ट की, आज का जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है वो टॉपिक है रिगार्डिंग द आर्टिकल्स। अगर आप सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे, पटवारी की बात करेंगे, या जो इम्पेंडिंग एग्जाम्स है, सुपरवाइजर की बात करेंगे, जो भी एग्जाम्स है, इम्पेंडिंग एग्जाम्स आने वाले हैं, इनमें मेन पार्ट है आर्टिकल्स का। मैं कोशिश करूंगा आर्टिकल्स को ल्यूसिड और एक कॉमनर्स पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपको समझाऊंगा। एक बात, दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस वक्त जो इंग्लिश का मसला है, जो हमारे एसएसबी एग्जाम्स में आ रहा है, इन एग्जाम्स की जो लेवल है, स्पेशली जो इंग्लिश की लेवल है, वो हाइस्ट है अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ 10। आई मीन टू से फ्रॉम स्टैंडर्ड 8, 9, 10 हाइस्ट, सो दैट्स वाई जो हमारा कंटेंट होगा वो इसी लेवल का होगा, ताकि आपकी 100% कवरेज हो जाएगा इंग्लिश का पार्ट। और इंटरेस्टिंगली जो क्लास 8 to 10 और क्लास 12 जितने स्टूडेंट्स हैं, उनका भी इसमें भरपूर बेनिफिट है। स्पेशली मैं श्योरिटी के साथ आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपकी लेवल तक आने की कोशिश करूंगा, आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स बिगिन दिस सीरीज विदाउट एनी further delay or debate. Let's begin. Look, I hope you can seriously see my board over here. Look, the topic is actually right now topic to article related. Yes, article related. Definition थोड़ा बहुत understand करो, then पत करो uses emic accordingly so that we can understand its application too. देखिए, articles जहां तक का ताल्लुक है, articles तीन तरह के हैं हमारे पास आर्टिकल्स। मान लीजिए हमारे पास टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, देयर आर 3 डिटरमिनर्स, ओके, और इनके 2 टाइप्स हैं। पहले देखिए आप, अ एंड द, ये 3 आर्टिकल्स हैं, तो इनके 2 ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है। हम इनकी कहते हैं कि दे आर डिटरमिनर्स। इनको हम, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर सकते हैं, तो इनको हम डिटरमिनर्स के अंडर, बैनर के अंडर पढ़ रहे हैं, तो या अलग पार्ट के हिसाब भी हम इनको पढ़ सकते हैं। जहां तक डिटरमिनर्स का ताल्लुक है, ये इनको डिटरमिनर्स आर्टिकल्स को इसलिए कहा गया है बिकॉज दे इंडिकेट द कमिंग ऑफ ए नाउन। दे इंडिकेट कमिंग ऑफ ए नाउन मीन्स दे प्रीसीड द नाउन, तो इमीडिएटली इनके बाद नाउन आता है। अब देखिए, जहां तक काइंड्स का ताल्लुक है, हमारे पास इसके 2 काइंड्स आर्टिकल्स का। आर्टिकल के 2 काइंड्स। नंबर 1 इज अ डेफिनेट आर्टिकल, इसमें द आएगा, आर्टिकल द, एंड इनडेफिनेट आर्टिकल है, इट इज अ एंड एन। तो अब मसला ये है, यहां पे एक्चुअली ए है। जब हम अल्फाबेट के दायरे से इसको पढ़ेंगे, ये बनेगा ए, तो एग्जैक्टली जब हम इसको साउंड के साथ पढ़ेंगे, ये बनेगा ए। Let's begin with. So जहां तक डेफिनेट आर्टिकल की डेफिनेशन का ताल्लुक है, डेफिनेट आर्टिकल को थोड़ा सा डेफिनेशन के अंडर पैरामीटर अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आपको थोड़ा इसके यूजेस बिल्कुल इजी फील हो जाएंगे। Let's begin it. Definite article is used to refer to a particular person. That's why we call it a definite. Definite article is used to refer to a particular person. किसी खास पर्सन को जब आप रेफर करते हैं, खास चीज को आप रेफर करते हैं, तो उस टाइम पे या खास जगह को जब रेफर करते हो, आप डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इट कैन बी यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें आर्टिकल्स के अंदर देखना होगा वो ये है कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के बैकग्राउंड से ही हमें इनका यूसेज भी आएगा। सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। कौन? मैं डेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहा हूं। इवन विद अनकाउंटेबल्स मीन्स डेफिनेट आर्टिकल इट पर्टिकुलराइजेस, ये पर्टिकुलराइज करता है
noun को, देखिए फिर से दोबारा, definite article is used to refer to a particular person. Definitely we know it. Place or thing, it can be used with both singular and plural nouns. ये singular और plural nouns के साथ दोनों के साथ इस्तेमाल होता है. Even with uncountables, uncountables, nouns के साथ भी इस्तेमाल होता है. So इसके साथ ही it particularizes the noun को particularize करता है. Definition, I hope ये exhaustive definition मैंने आपको दी. तो इसके बाद लेट्स कम टू द इंडेफिनिट आर्टिकल. जहां तक इंडेफिनिट आर्टिकल का ताल्लुक है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स जैसे एन, ये इंडेफिनिट है, द डेफिनिट है. इंडेफिनिट आर्टिकल्स का ताल्लुक है आर कॉल्ड, सो मुस्तविस इंडेफिनिट आर्टिकल्स बना बिकॉज दे do not indicate any particular person. ये this particular person इस्तेमाल करा कि या place or thing. We cannot use indefinite article with any particular person, place or thing, and likely such articles are used only with singular countable nouns. क्योंकि ये जो indefinite article होता है ये हम singular, याद रखना, countable nouns के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. अब देखने की बात यह है कि ये जो indefinite article है इन दोनों का मतलब एक है, any one, एक. अब इसको ध्यान में रखना है आपको. साथ ही what happens is they generalize a noun. Indefinite article generalize करा nouns, तो indefinite article करा particularize nouns. अब देखिए contrasting अंदाज में आपको देखिए. अब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे हम, uses of indefinite article. अब uses की इनकी टर्न है. नंबर 1, यहाँ का आपको थोड़ा सीरियसली जानना पड़ेगा, चूंकि यहाँ पे साउंड्स का इशू आएगा, तो मैं कोशिश करूंगा इस इंटरकेसी को खत्म करने की, ताकि आप इजीली बात को अंडरस्टैंड कर पाओगे. तो बिकॉज इसका स्टैंडर्ड जहां तक ताल्लुक है वो 8, 9, 10 का ही होता है हाईएस्ट. देखिए लेट्स बिगिन विद नंबर 1, आर्टिकल अ. जहां तक आर्टिकल ए मीन्स का ताल्लुक है, it is used before nouns beginning with consonants. देखिए जहां तक consonants, as we know we have a 26 alphabet. हमारे पास we have a one alphabet and we have a 26 letters. I'm sorry to say, we have a one alphabet and we have a 26 letters. जहां तक 26 लेटर्स का ताल्लुक है, इन 26 लेटर्स में हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ कॉन्सोनेंट्स आते हैं. कॉन्सोनेंट्स फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉन्सोनेंट A-E-I-O-U, ये हो गए 5 कॉन्सोनेंट्स. सो 26 को माइनस कीजिए आप 5, तो हमारे पास आते हैं 21 कॉन्सोनेंट. ये कॉन्सोनेंट कौन है? ये है एक्चुअली लेटर्स like A, B, W, X, Y, Z, H, like that, these are actually, consonant. और consonant क्या है? These are letters actually. अब देखिए consonant letters are what's called जहां तक consonant letters का ताल्लुक है, वो हमारे पास आए कितने, 26 लेटर, उसको माइनस करके हमारे पास आएंगे 5. तो यू विल अंडरस्टैंड अकॉर्डिंगली. एंड आफ्टर दैट फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कॉन्सोनेंट साउंड्स भी आते हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सोनेंट साउंड्स टू. यस, अब आगे जाने की हम कोशिश करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए फर्दर. फॉर एग्जांपल हमारे पास है 21 कॉन्सोनेंट. यहां तक फिर से मैं इसको आइडेंटिफाई करूंगा. 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स है. इसके बाद इसके ध्यान में रखना है आपको याद, व्हाट्स दैट, 24 consonant sounds. That's very important thing. 24 consonant sounds. That's like the p, b, t, t. These are other things. आप इसको confusion में अपने आप को मत डालिए, बात को understand simple easily कीजिए कि हमारे पास जो इस वक्त जो I mean indefinite articles का use है, they are definitely related with the consonants, consonant sounds and consonant letters. Take an example.
For example, I have an example here. A boy. Take an example. A boy. Boy एक example है. अब देखिए ये वाला जो जब हमने example दी a boy, boy, begins with the sound. It's b sound here. The b consonant sound, b sound. And simply it starts with the letter B. B की letter के साथ start होता है. एक point आपको समझ में आ जाएगा. इसी की related example मैं आपको दूंगा. For example, जहां तक यूरोपियन का ताल्लुक है, यूरोपियन, ओके, तो देखने की बात है यहां तक स्टूडेंट्स को यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. जहां तक यूरोपियन का ताल्लुक है, या आप यूनिफॉर्म लीजिए या यूनिकॉर्न लीजिए. अब देखिए जहां पे मैंने लगा यहाँ पे यूरोपियन, तो देखने की बात है क्योंकि ये मेरा जो इस वक्त जो वर्ड है, जो वर्ड स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट E. Okay, sorry, it starts with the wall, wall, what's called sound, E sound. और इसको छोड़ के अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो हमारे पास जो लेटर है, U देखिए, यहाँ से भी आप U देखिए, या आगे से आपको मिलेगा, it's E, U and once more, U. अब देखने की बात है यहाँ पे, ये यहाँ पे जो साउंड है, यहाँ पे यह साउंड है, यह साउंड है, ये साउंड की मैं बात कर रहा हूँ. मैंने यहाँ पे देखो ये वॉल है, वॉल, व्हाट्स कॉल्ड लेटर भी है, यहाँ पे भी वॉल है, यहाँ पे भी वॉल है. अब देखने की बात है यहाँ पे, और ये जो साउंड निकलता है, यहाँ पे साउंड निकलता है यह साउंड. जहां तक यह साउंड का ताल्लुक है, आप देखिए, आप जब आप साउंड्स पढ़ेंगे 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स, एक साउंड आपको आएगा ऐसे जे की माने, साउंड इज एक्चुअली यह साउंड. तो हमारे पास ये साउंड है यह. दैट्स व्हाई हमारा गाइडिंग यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो ये है, वो साउंड है, यानी कि हमारे पास जो आगे दिया गया है लेटर. सो दैट्स व्हाई वी कैन से अ यूरोपियन. आई होप कि यहीं पे हमारी चूक हो जाती है. मीन्स हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन गाइडिंग यहाँ पे इंडिकेटर है, गाइडिंग इंडिकेटर हमारे पास साउंड है. मीन्स अदरवाइज यहाँ पे ई आगे से लगाया हुआ है, तो हम कह सकते हैं अ यूरोपियन. तो साउंड निकलेगा हमारे पास, यह साउंड निकलेगा. तो इन द सेम मैनर वी हैव द यूनिफॉर्म. वी कैन नॉट यूज वी कैन एन यूनिफॉर्म, बिकॉज इसका साउंड यहाँ पे है, इट्स फिर से हो गया यह साउंड जो मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है. तो इन द सेम मैनर वी हैव हियर द यूनिकॉर्न, सेम साउंड, यह साउंड. अदरवाइज जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका ये भी वॉल लेटर है, ये भी वॉल लेटर है, ये भी वॉल लेटर है. सो इंडिकेटिंग जो पॉइंट हमारा ये है, वो ये है कि यहाँ पे साउंड इसको गवर्न करता है, नहीं कि इसका गवर्न करता है यहाँ पे जो आगे दिया गया है वॉल लेटर. आई होप कि ये पार्ट आपको ठीक से समझ में आ जाए. लेट्स गो विद द नेक्स्ट यूजेस टू. लेट्स मूव टू द वन मोर एग्जांपल. लुक ओवर हियर. यूज नंबर सेकंड. दोयम यूज करो डिस्कस में किन दिस आर्टिकल रिलेटेड is used before a word beginning with w sound. W. Okay, likely we have the wet. W. W is actually a consonant sound. Now look very seriously. Down to it. Actually, for example, wunge. O-N-E, wunge. जहां तक वॉल लेटर्स का ताल्लुक है, A-E-I-O-U. O एक्चुअली आता है वहां पे वॉल लेटर्स में. बट क्वेश्चन अराइज होता है, हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल्स होता है वो साउंड्स पर डिपेंड है यहाँ पे. सो यहाँ जहां तक वन आइड मैन का ताल्लुक है, यहाँ तक मैंने इसका साउंड यहाँ पे भी नोट किया है. यहाँ पे इट्स वह साउंड. सो वह one, a one-eyed man. So that means यहाँ गाइडिंग रूल ये है कि ये जो हमारा ओ
हुआ है, इसका साउंड एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से हमारे पास आर्टिकल लगेगा कौन, अ लगेगा, ठीक है। इन द सेम मैनर फॉर एग्जांपल वी हैव अ वन मैन ट्राइब्यूनल, वन मैन ट्राइब्यूनल, फिर से यहाँ पे जो साउंड है वो वह साउंड निकलता है, वह साउंड, अदरवाइज ओ वहां पे वॉल लेटर्स में आता है। तो इस बात को आप जहन नशीन, इसको बार बार प्रैक्टिस। one-eyed, 1 rupee note, the same example like for it, 1 rupee note, one-eyed man, you know, okay, one-eyed man, you know, one man tribunal, like that, tribunal. So I hope you understood it frankly. Now come to the one more point. An is used before a word beginning with a vowel, beginning with a vowel sound. That's very important thing. So application of a, yeah, an, dependent wholly and solely on the sounds. तो जो अभी तक मैंने एग्जाम्पल्स कोट की, लास्ट में कुछ ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसके अलावा आएगा नहीं आपको इसमें जहां तक साउंड्स का काउंट है, आप ध्यान रखिए प्लीज। An is used before a word beginning with a vowel sound. Example: an apple, an apple. Okay, an honest citizen, and a sound, a sound. Schwa sound. An apple, an honest citizen, an ear, ear, ear. यहाँ पे H जो है ना ये silent होता है, ear, ear. इसका translation बोलते हैं वारिस, property है किसी चीज का. Let's come to the this point. I hope you understood it fully. कोई doubt के बगैर definitely आप comments में अपनी राय भी पेश कर सकते हैं. A या an is used to express certain quantity. Certain quantity, you should fix quantity, exactly, mind you should phrase, short phrases. Well, a couple of, a lot of, a great deal of, a lot many, likely that, a great deal of, a lot many, a good deal of, a huge number of, likely that. So in case you fix it of, indefinite article rakhna yaad, a couple, a lot of, a great deal of, a great number of, like that. Point number 5 पे आइए. A and an is used to express profession and a community. A and an हम use करेंगे जब हमें profession और community को indicate करना है. Simple सी बात है, वहाँ पे लगेगा जहाँ पे consonant है, and वहाँ पे लगेगा जहाँ पे vowel sound, like a letter. Sound is very important. So easy example is a Muslim, a doctor, like that. An is used to express a whole class, or in the sense of all. Used to express a whole class. So represent class को represent करते हैं, या in the sense of all. या इसमें सब शामिल हो जाए. Example से ये definition term आ जाएगी समझ में. A student should be obedient. A student should be obedient. Question arise हो जाएगा हमें में, ये a student, एक student है, ये एक community है. Yes, it is community. So keep the thing into the mind. A student should be obedient. ये whole community of student को represent करती है, not एक individual, एक student को represent करते हैं. Otherwise का meaning वहां से जब हमने introduce किया definition के हिसाब से वहां पे one ही मतलब है, और यहाँ पे इसके use different होता है. A whole class are in the sense of all. Like take one example. A doctor must love his patient. A doctor must love his patient. Is this one doctor or all doctors? So naturally, it's all doctors. Tamam doctor. Like a common example, a cow gives up milk. A cow gives up milk. ये आपकी गाय है, सबकी गाय है, ये सबकी गाय है. This is a very common example for you. I hope you understood it. An is used before a proper noun. It's very interesting. An is used before a proper noun to point out an unfamiliar person.
तो अनफैमिलियर पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके सामने मीन्स प्रॉपर नाउन के सामने हम आर्टिकल अ या एन लगा सकते हैं। हम दूसरी सेंस में ये बात इसको इजीली डेफिनेशन को बॉक्स से बाहर आके कि इसके एट्रीब्यूट्स या उस खास बंदे के साथ मिलते हैं, तो उस टाइम पे आपको ध्यान में रखना है, आपको ये आर्टिकल अ या एन प्रॉपर नाउन के सामने रखना है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ गांधी, ही इज अ गांधी। कोई बंदा गांधी जैसा है या इसकी गांधी जैसी क्वालिटीज है, पर ध्यान हमें ये चीज इंपॉर्टेंट रखना है, यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे आपने अ लगाया, इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया, इसको ध्यान में रखना इस पॉइंट को। शी इज अ मदर टेरेसा, शी इज अ मदर टेरेसा। लुक ओवर हियर, हमने अ लगाया मदर टेरेसा के सामने, अदरवाइज हम प्रॉपर नाउन के सामने अ या ऐसे नहीं लगाएंगे, अ या एन नहीं लगाएंगे। He thinks he is a Sonu Nigam. Take an example. Sonu Nigam एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के सामने हम ये नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे देखने प्रॉपर नाउन के सामने हमने आर्टिकल अ लगाया है। इस चीज के लिए इसकी क्वालिटीज या उसको पॉइंट आउट करने के लिए, अनफैमिलियर पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए हमने प्रॉपर नाउन के सामने इंडेफिनिट आर्टिकल को लगाया। देखिए, आई होप कि आपको ये पार्ट ऑफ आर्टिकल्स का समझ में आया होगा, और डेफिनेटली इसके सब्सिक्वेंट लेक्चर्स आएंगे आपके लिए जहां तक आपके एसएसबी एग्जाम्स का ताल्लुक है। आप कमेंट्स में अपनी राय इस अंदाजे से पेश कीजिए, शुड आई यूज द सेम स्टाइल एंड टेक्निक ऑफ मेकिंग थिंग्स एड्रेस्ड, और यूज मिक्स्ड लैंग्वेज इस्तेमाल करा, इज इट ओके फॉर यू? Should I go, only in English, or should I use the three languages, like English, Urdu, and Kashmiri? Same. So please let me know, I am waiting for your suggestions. Till then, अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका टीचर रियाज इंग्लिश। हमारी जो YouTube चल रही है रियाज इंग्लिश स्पीक्स, ये Facebook एंड YouTube पे दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। थैंक यू, अपना ख्याल रखना। God bless you. God bless you all.